हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। हम पशु परिचर के अंदर देसी नस्लों पर चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर हम नागौरी गाय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास बिना देरी के है शुरू करते हैं। जो हमारी नागौरी गाय है उसकी उत्पत्ति या उसके स्थान वितरण पर आज हम चर्चा करते हैं कि जो नागौरी गाय है ना, तो इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान में जोधपुर व नागौर जिला है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो नागौरी गाय है ना, नागौरी गाय की उत्पत्ति का जो मूल स्थान है वह कौन सा है, तो वह राजस्थान का जोधपुर और नागौर जिला हो गया। यानी राजस्थान के जोधपुर और नागौर जिले के अंदर नागौरी गाय मिलती है। जोधपुर और कौन सा जिला हो गया, नागौर। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए कि राजस्थान के अंदर दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर नागौरी गाय हैं। कौन कौन सा हो गया, जोधपुर और नागौर हो गया। यह नस्ल राजस्थान में जोधपुर नागौर जिला में उससे लगी सीमा समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो नागौरी गाय है वह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं भी बताता हूँ। जो नागौरी गाय है ना, वह आपको यह राजस्थान की एक तो राजस्थान की गाय है और यह राजस्थान की जोधपुर और नागौर जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी यह राजस्थान के जोधपुर और नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ यह नस्ल राजस्थान के अंदर जो जोधपुर और नागौर जिला है ना, उससे लगे हुए समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर भी आपको नागौरी गाय देखने को मिलने वाली है। तो आपका पहला डाउट तो यह क्लियर हो गया होगा कि नागौरी गाय कहाँ पर पाई जाती है। तो नागौरी गाय कहाँ पर पाई जाती है, मेरे साथ सभी स्टूडेंट रिवाइज कीजिए। जो नागौरी गाय है ना, वह राजस्थान के अंदर जोधपुर और नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ यह जोधपुर और नागौर के समीप में लगे हुए क्षेत्र, उसके सीमावर्ती भाग के अंदर भी आपको नागौरी गाय देखने को मिल जाती है। तो अब हम नागौरी गाय की विशेषता पर बात करते हैं। जो नागौरी गाय है उसकी जो विशेषता है यानी जो उसका करेक्टिसाइड्स है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय सफ़ेद व धूसर होता है। जो नागौरी गाय होती है तो उसका रंग कैसा होता है, तो नागौरी गाय का रंग प्राय या तो फिर आपका सफ़ेद हो गया या फिर धूसर हो गया। यानी नागौरी गाय आपको दो कलर की मिलती है। तो नागौरी गाय के दो कलर कौन कौन सी हो गए, तो नागौरी गाय के दो कलर हो गए, एक तो सफ़ेद हो गया, एक हो गया धूसर। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ लिए कि जो नागौरी गाय है उसका रंग कैसा होता है। आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। और आपको कहीं पर यह लिखा मिल जाए एक ऑप्शन के अंदर इसका रंग सफ़ेद या फिर धूसर, तो आपको इसी पर टिक करना है। तो नागौरी गाय का रंग सफ़ेद और धूसर होता है। शरीर सुगठित और शक्तिशाली होता है। जो नागौरी गाय होती है ना, उसका शरीर है ना, उसका शरीर शक्तिशाली होता है। कान इसके लंबे होते हैं, पीठ इसकी सीधी होती है, गर्दन इसकी मजबूत होती है, सींग इसे मध्यम आकार के अंदर की ओर झुके हुए होते हैं और जो इसकी छाती होती है ना वह चौड़ी होती है। पैर सीधे व मजबूत होते हैं, कुब्बड़ उठा हुआ होता है तथा अयन सामान्य होता है और नागौरी गाय का भार 400 किग्रा व 400 किलो व नर का 500 किलोग्राम तक होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि नागौरी गाय की विशेषता बताइए। तो नागौरी गाय की विशेषता कौन कौन सी हो गई, तो नागौरी गाय है ना, ये इस गाय के अंदर इस गाय की नस्लों के पशुओं का रंग तो सफ़ेद और धूसर हो गया। जो इसका शरीर है या इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके शरीर का ढांचा है ना, तो इसका शरीर सुगठित और शक्तिशाली होता है। कान इसके लंबे होते हैं, पीठ इसकी सीधी होती है, गर्दन इसकी मजबूत होती है, सींग इसका मध्यम आकार का होता है जो कि अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, छाती होती है वो इसकी चौड़ी होती है, पैर इसके सीधे हुए मजबूत होते हैं, कुब्बड़ इसका उठा हुआ होता है तथा इसका अयन है वो क्या होता है, सामान्य। और नागौरी गाय का भार कितना होता है, तो नागौरी गाय का भार लगभग 400 केजी तक होता है। अगर इसके हम नर की बात की जाए तो इसमें नर का वजन प्राय 500 केजी तक होता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो आपके लिए जो पशुओं का वाला टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पशु है ना पशु वाला टॉपिक राजस्थान की सभी भर्तियों में लगता है। आप चाहे इसके अंदर आप आरएएस से लेकर स्कूल पियोन तक इसका आपको टॉपिक देखने को मिलने वाला है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको यह टॉपिक इस तरह शानदार तरीके से कराऊं कि आपका यह टॉपिक 100% क्लियर हो जाए, आपको बाद में और कहीं पर जाने की ज़रूरत भी न पड़े। फिर जो इसकी उपयोगिता है उस पर हम चर्चा करते हैं, जो इसकी यूटिलिटी है ना उस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो नागौरी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात तथा बैल कृषि कार्य व गाड़ी के लिए उत्तम माने जाते हैं। अब हम नागौरी गाय की उपयोगिता पर बात कर लेते हैं। तो नागौरी गाय प्रति ब्यान में, यानी जब नागौरी गाय एक बार ब्याती है, जो उसका पूरा समय पीरियड रहता है ना दूध देने का, तो उस पूरे के पूरे समय पीरियड के अंदर वह 600 से लेकर 900 लीटर तक दूध देती है। यानी वह अपने पूरे एक ब्यात के अंदर 600 से लेकर 900 लीटर तक दूध अपना देती है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नागौरी गाय, आपसे इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन मिला सकता है कि जो नागौरी गाय होती है ना उसका प्रति ब्यान दूध कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 से 900 लीटर प्रति ब्यान इसका दूध होता है। तो आपको यह ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब थोड़ी सी और हम नागौरी गाय पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका उत्पत्ति और विवरण क्या हो गया। तो इसकी जो ये इस नस्ल है ना, यह आपको राजस्थान के जोधपुर और नागौर जिले के अंदर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ यह नस्ल राजस्थान की जोधपुर और नागौर के जो आसपास जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर भी आपको यह गाय देखने को मिलने वाली है। तो इसकी विशेषता क्या होगी इस गाय की। तो इस गाय की विशेषता क्या है, इस गाय का रंग प्राय सफ़ेद और धूसर होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि नागौरी गाय का रंग कैसा होता है, तो नागौरी गाय का रंग सफ़ेद और धूसर हो गया। और अगर इसके हम शरीर की बात की जाए या इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसका शरीर सुगठित और शक्तिशाली होता है। शरीर इसका शक्तिशाली होता है, यानी नागौरी गायों के अंदर अच्छी जान होती है। कान लंबे होते हैं इसके, पीठ होती है वो एकदम सीधी होती है, गर्दन एकदम मजबूत होती है इनकी, सींग मध्यम आकार के होते हैं जो कि अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, छाती उसकी चौड़ी होती है, पैर सीने व मजबूत, पैर सीधे होते हैं और वे एकदम मजबूत होते हैं। कुबड़ जो होता है ना इनका जो उठा हुआ होता है तथा अयन होता है इसका वो सामान्य आकार का होता है। और जो नागौरी गाय है ना, नागौरी गाय का वजन 400 kg से 400 kg तक होता है। और जब इसके नर होता है ना तो इसका वजन 500 kg तक होता है, यानी इनका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर इसकी उपयोगिता पर बात की जाए ना, तो नागौरी गाय प्रति ब्यात के अंदर 600 से लेकर 900 लीटर तक दूध देती है। अब हम अपनी नेक्स्ट गाय की नस्ल पर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट गाय की नस्ल है वह है मालवी। तो जो मालवी गाय है ना, अगर इसकी उत्पत्ति पर बात करें तो इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिला मंदसौर, रतलाम और उज्जैन है। मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। तो जो मालवी गाय है ना, मालवी गाय क्या है, तो मालवी गाय क्या हो गई, जो मालवी गाय का जो मूल स्थान है ना, तो मूल स्थान इसका एमपी है, यानी इसका जो मूल स्थान है वह तो है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और जिला कौन सा हो गया, जिला वहाँ पर हो गया तो मंदसौर के अंदर, एक रतलाम के अंदर और एक उज्जैन के अंदर, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और साथ ही साथ जो मालवी नस्ल है ना, यह राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है। मालवी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, साथ ही साथ राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान के तो चित्तौड़गढ़ हो गया, एक बांसवाड़ा हो गया और एक झालावाड़ जिलों के अंदर आपकी जो मालवी गाय है ना वह पाई जाती है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी अगर हम विशेषता पर बात करें कि जो मालवी गाय होती है इसकी विशेषता क्या है, इसका जो कैरेक्टराइज है वो क्या है, यानी इसकी क्या विशेषता हो गई। तो इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा
या धूसर या हल्का सफ़ेद होता है। तो आपसे यह पूछ ली जाए कि जो मालवी गाय है ना, तो मालवी गाय का रंग कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा या धूसर या फिर हल्का सफ़ेद होता है। शरीर गठीला व छोटा, इसका जो शरीर है ना, शरीर क्या हो गया, गठीला और छोटा इसका शरीर हो गया। फिर क्या है, जो इसके सींग है ना, सींग छोटे व मोटे होते हैं। सींग का साइज एक तो छोटा हो गया, साथ में ये मोटे होते हैं। सींग का साइज क्या हो गया, छोटे और मोटे। कान छोटे चौकन्ने खड़े हुए, जो कान होते हैं ना इसके, वो कान भी छोटे होते हैं लेकिन ये चौकन्ने होते हैं, जो कि खड़े हुए रहते हैं, यानी एकदम सतर्क रहते हैं इनके कान। फिर क्या है, गर्दन व टांगे छोटी, जो इसकी गर्दन होती है ना, गर्दन और इसकी टांग हो गई, ये तो होती है छोटी तथा मजबूत होती है। मालवी गाय का भार 300 से 450 किलोग्राम तक होता है तथा नर का वजन 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मालवी गाय है, मालवी गाय का वजन कितना होता है, तो मालवी गाय का वजन 300 केजी से लेकर 450 केजी तक होता है तथा जो इसके नर का वजन होता है ना, तो नर का वजन इसका हो गया 450 से 500 किलोग्राम तक होता है, यानी मालवी गाय की यह विशेषता है। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात की जाए, मालवी गाय की अगर हम उपयोगिता पर बात करें, तो मालवी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो आपकी मेवाती मालवी गाय है, तो मालवी गाय का दूध कितना होता है, तो मालवी नस्ल की गायों का प्रति ब्यांत दूध 700 से 900 लीटर होता है और जो इसका बैल होता है, यानी जो इसका नर होता है ना, वह कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, यानी इसके बैल है ना, इसको कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट गाय की नस्ल कौन सी है, नेक्स्ट गाय की नस्ल है मेवाती। तो अब हम मेवाती की ओर चलते हैं। मेवाती है, मेवाती का उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। तो हम मेवाती की जो उत्पत्ति स्थान एवं वितरण है उस पर अब हम चर्चा करते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति स्थान एवं वितरण है ना, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है। यानी जो मेवाती गाय होती है ना, अगर इसकी उत्पत्ति एवं विवरण की बात की जाए तो इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है। मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर भरतपुर जिलों में पाई जाती है। तो मेवाती नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर भरतपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें, किस पर बात करें हम इसकी, अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है। जो मेवाती गाय होती है तो इसका रंग कैसा होता है, तो मेवाती गाय का रंग सफ़ेद होता है, परंतु सिर व गला व कंधे का हल्का काला रंग भी पाया जाता है। परंतु इसके जो सिर, इसका जो गला और इसका जो कंधा होता है ना, उसका रंग थोड़ा हल्का और काला रंग पाया जाता है। शरीर मध्यम व ढीला ढाला, इसका जो शरीर होता है ना मेवाती गाय का, तो इसका शरीर हो गया मध्यम और ढीला ढाला। और नथुने होते हैं ना, वो चौड़े होते हैं। जो इसके नथुने होते हैं वो चौड़े होते हैं और चेहरा इसका लंबा होता है और सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। जो मेवाती गाय है ना, उसकी ये विशेषता है। कान इसके छोटे व खड़े हुए होते हैं, गर्दन छोटी व उठी हुई होती है, गाय का अयन छोटा होता है। मेवाती गाय का भार 300 से 450 किलोग्राम तथा नर का भार 375 से 425 किलोग्राम तक होता है। अब हम मेवाती गाय की एक बार और विशेषता पर अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। जो
मेवाती गाय है ना, तो इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा हो गया? सामान्य सफ़ेद हो गया, परंतु सिर, गला और कंधा हल्का काला रंग का पाया जाता है। शरीर मध्यम व ढीला ढाला, नथुने चौड़े, चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए, कान छोटे व खड़े हुए, गर्दन छोटी व उठी हुई। गाय का आयन छोटा होता है और मेवाती गाय का वजन 300 से 450 किलोग्राम तथा नर का वजन 375 से 425 किलोग्राम तक होता है। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें मेवाती गाय की, तो मेवाती नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति बयान तक होता है। तो जो मेवाती गाय होती हैं, मेवाती गाय की अगर दूध पर बात की जाए तो मेवाती गाय नस्ल का दूध का उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति बयान होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली व तेज माने जाते हैं। जो मेवाती गाय के बैल होते हैं ना, वे कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली और तेज माने जाते हैं। अब हम अब आगे चलते हैं। आगे है हमारी राठी। तो अब हम राठी गाय की नस्ल पर चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति एवं इसके वितरण की बात की जाए तो इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। यानी जो राठी गाय है, तो राठी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा हो गया? इसका मूल स्थान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है और यह नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में पाई जाती है। यानी यह नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, श्री गंगानगर और बीकानेर जिले के अंदर पाई जाती है। अगर इनकी हम विशेषता पर बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का सफ़ेद, हल्का लाल रंग के जैसे काला व लाल धब्बेदार होता है। यानी इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का सफ़ेद, हल्का लाल के रंग के जैसा काला या लाल धब्बेदार होता है। तो आज हमने जिन गायों की नस्ल पर चर्चा की है, एक बार पुनः उन सभी पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं ताकि हमें यह अच्छी तरह से एकदम कंठस्थ हो जाएं। आपको दोबारा यह देखना ही ना पड़े। आपको मेरा तो यही टारगेट है कि आपको इस पूरी क्लास के अंदर ही आपको सब कुछ याद करवा दूं। तो नागौरी गाय, नागौरी नस्ल पर चर्चा करें तो अगर इसकी उत्पत्ति और इसके स्थान की वितरण की बात की जाए तो इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान के जोधपुर और नागौर जिला है और यह नस्ल राजस्थान में जोधपुर के साथ साथ नागौर जिला व जो उसके आसपास जो सीमावर्ती क्षेत्र होना है वहाँ पर भी पाई जाती है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि जो नागौरी गाय है वह राजस्थान में जोधपुर और नागौर जिले में पाई जाती है। साथ ही साथ यह नस्ल आपको उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना वहाँ पर भी आपको यह नस्ल मिल जाती है। जो नागौरी गाय हैं उनकी बहुत सी विशेषताएं हैं। तो नागौरी गाय की कौन कौन सी विशेषता है? इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय सफ़ेद व धूसर होता है। शरीर सुगठित, शक्तिशाली, कान लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, सींग मध्यम आकार के अंदर की ओर धसे हुए, छाती चौड़ी, पैर सीने व मजबूत, कुबड़ उठा हुआ तथा आयन सामान्य होता है। नागौरी गाय का भार 400 किलोग्राम और जो नर होता है उसका 500 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। अगर इसकी उपयोगिता पर बात की जाए तो नागौरी नस्ल की गाय प्रति ब्यांत में 600 से 900 लीटर दूध देती है और जिसका बैल होता है ना वह कृषि कार्य व गाड़ी खींचने के लिए उत्तम माने जाते हैं। तो जो नागौरी बैल होते हैं ना वो उत्तम नस्ल के होते हैं। उसके सींग तो आपकी इस प्रकार होते हैं और ये खेती के अंदर अक्षम होते हैं, यानी यह खेत का बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करते हैं। यानी नागौरी बैल अपने आप में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, इनको श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी विशेषता को आपको पता चल ही गया है। इसकी रंग प्राय सफ़ेद और धूसर होता है। तो जो अगर इसकी विशेषता है ना तो इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय सफ़ेद और धूसर होता है। शरीर सुगठित और शक्तिशाली होता है, कान लंबे होते हैं, पीठ सीधी होती है, गर्दन मजबूत होता है, सींग मध्यम आकार के अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, छाती चौड़ी व पैर सीधे हो गए,
कुबड़ उठा हुआ हो गया, अयन सामान्य हो गया और इसका वजन 400 किलोग्राम तक होता है और नर का वजन इसका 500 किलोग्राम तक होता है। उपयोगिता आपको यही है, इसका प्रति ब्याह 600 से 900 लीटर दूध होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारी है मालवी नस्ल। तो मालवी नस्ल पर अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मालवी नस्ल का भी हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारी मालवी नस्ल है ना, थोड़ी सी हम वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं बस। जो मालवी नस्ल है ना, तो सब स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। मालवी नस्ल क्या हो गया, उत्पत्ति स्थान और कहाँ हो गया, यह नस्ल मूल स्थान इसका मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र है। जिला मंदसौर, रतलाम और अजमेर है। मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता पर बात करें हम, तो इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा सा या धूसर या हल्का सफ़ेद होता है। शरीर गंठीला व छोटा, सींग छोटे व मोटे, कान छोटे चौकन्ने खड़े हुए, गर्दन व टांगें छोटी तथा मजबूत होती है। और मालवी गाय का वजन 300 से 450 किलोग्राम तक तथा नर का वजन 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें, जो मालवी गाय है, तो इसका जो उत्पत्ति है वह कौन सा हो गया, एमपी हो गया, यानी मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के अंदर पाई जाती है। और आपको यह राजस्थान के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो राजस्थान के अंदर यह चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। इसकी अगर विशेषता पर बात की जाए तो विशेषता यही है, इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा सा यानी लोहे के जैसा होता है, या फिर धूसर होता है, या फिर हल्का सफ़ेद होता है। शरीर इसका जो होता है ना, शरीर गठीला व छोटा हो गया। इसके जो सींग छोटे व मोटे होते हैं, कान इसके छोटे और चौकन्ने खड़े हुए होते हैं। जो इसकी गर्दन व टांगी इसकी छोटी होती है तथा वो मजबूत होती है। मालवी गाय का भार होता है जो 300 से 450 किलोग्राम तक होता है तथा नर का भार 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। अगर इसकी हम उपयोगिता पर बात की जाए, इसकी यूटिलिटी पर बात की जाए, तो जो मेवाती नस्ल है ना, तो जो मेवाती नस्ल की गाय का दूध का जो उत्पादन है ना, वह 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत होता है। तो जो मेवाती गाय हो गई ना, जो हमारी मालवी नस्ल की गाय हो गई ना, तो मालवी नस्ल का दूध का प्रति ब्यांत 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। यह इसकी उपयोगिता हुई। इस अच्छा खासा दूध यह दे देती है। अगर हम बात करते हैं आगे, हमारी जो नेक्स्ट नस्ल है वह हमारी है मेवाती। तो मेवाती पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो मेवाती है ना, इसका उत्पत्ति एवं वितरण की बात की जाए तो इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मावेर क्षेत्र बना हुआ है। मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है। जो हमारी मेवाती है ना, मेवाती गाय है, तो इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है। और जो मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले में पाई जाती है। तो आपको यह अच्छी तरह से याद रखना होगा, जो मेवाती नस्ल की गाय है वह राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा, राजस्थान का मवेर क्षेत्र माना जाता है और मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले में पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं का रंग सामान्य सफ़ेद होता है, परंतु सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है। शरीर मध्यम व ढीला ढाला, नथुने चौड़े, चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए, कान छोटे व खड़े हुए, गर्दन छोटी व उठी हुई। गाय का अयन छोटा होता है। मेवाती गाय का भार 300 से 450 किलोग्राम तक होता है तथा नर का भार 375 से 425 किलोग्राम होता है। तो इसकी विशेषता कौन कौन सी हो गई मेवाती गाय की? तो मेवाती गाय की अगर विशेषता पर बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं का रंग सामान्य सफ़ेद हो गया और जो इसका सिर, गला व कंधे का जो रंग होता है वह हल्का काला होता है। शरीर मध्यम व ढीला ढाला, नथुने चौड़े, चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए, कान छोटे व खड़े हुए, गर्दन छोटी व उठी हुई। गाय का अयन छोटा होता है। मेवाती गाय का भार 300 से 450 किलोग्राम तथा नर का भार 375 से 425 किलोग्राम होता है। अगर इसकी उपयोगिता पर बात की जाए
तो जो मेवाती नस्ल की गाय का दूध का उत्पादन है ना, वह 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा यह दूध देती है, 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। तथा जो इसके बैल होते हैं वह कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, शक्तिशाली एवं तेज माने जाते हैं। उसके बाद हम अपनी राठी गाय पर भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी स्लाइड को अच्छी तरह कर लेते हैं। जो राठी है ना, तो राठी का उत्पत्ति स्थानीय वितरण की बात की जाए ना, तो इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। जो राठी है इसका मूल स्थान कौन सा हो गया, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र हो गया। यह नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता पर बात की जाए राठी गाय की, तो इस नस्ल की पशुओं का रंग हल्का सफ़ेद, हल्का लाल की रंग जैसा और काला या धब्बेदार होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंटों को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।